नियाजी साहब, आपसे आगाज़ करूँगा इससे पहले कि गंडापुर साहब के जो ऐलानात हैं जिसमें वो जलसा भी करने जा रहे हैं पेशावर में, उससे PTI क्या अचीव करेगी इसकी बात करें। तफ्तीश होती है खान साहब से आज NCCIA की तरफ से, जो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अकाउंट्स हैं, और उससे मुतल्लिक जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है उस पर वो काफ़ी मुश्तिल भी हो जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि क्या जो हैंडलर्स हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के, इनमें कहीं CIA, रॉ या मोसाद तो इन्वॉल्व नहीं है, जिसके बाद वो कहते हैं कि ये जो जबान इलियास है ये आप सबसे ज़्यादा पेट्रियाटिक है और आपको पता है कि मोसाद के साथ कौन है कौन नहीं है। और ये भी कहा गया कि आप जो फसाद फैला रहे हैं, जेल से बाहर जो चीज़ें जाती हैं वो कैसे जाती हैं। तो आपको लगता है कि ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है या सिर्फ एक प्रेशराइज़ करने के टैक्टिक हैं? खान साहब का जो आगे से रिस्पॉन्स था उसमें उन्होंने यही कहा कि ये जो एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं जो आके क्वेश्चनिंग करते हैं, ये तो शुरू से ही मेरे खिलाफ बाइस्ड हैं, सारी कार्रवाइयाँ भी मेरे खिलाफ इन्होंने ही बनाई, केसेस भी इन्होंने बनाए। आप किसी किस्म की सियासत कर रहे हो, मेरा ख्याल है कि बंदे को, अल्लाह ना करे कि बंदे को मुदाफियाना एक पोजीशन हो या बंदा एक अपॉलोजेटिक हो जाए। ये अलीमीन गंडापुर बिल्कुल उसी माइंडसेट के साथ हैं। असल में इन लोगों के साथ PTI सोशल मीडिया ने जो कुछ कर दिया है वो मेरे नहीं ख्याल कि PTI सोशल मीडिया ने अपने दुश्मनों के खिलाफ या बाकी पार्टी के खिलाफ किया है। जिस तरीके से इनको बैठे बिठाए बेइज्जत किया, ह्यूमिलिएट किया, क्योंकि उनका अपना सोशल मीडिया था, इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा सच फरमाया और इसी तरीके लिया गया कि हमारा सोशल मीडिया चूंकि झूठ बोलता नहीं है। ये पहला उनका जो 4-5 उनके ईमान का हिस्सा बन चुके चीजें PTI के लोगों की, उनमें ये भी है कि पहले मुर्शद फिर सोशल मीडिया जो है वो बिल्कुल हकी सच्ची है। और उसके बाद अगर आप गंडापुर से ये तो करें कि वो अपनी पोजीशन जहन के अंदर जो उसके ताहत शऊर के अंदर जो उसका इंतशार है या उसका एक नफ्सियाती हिजान अंदर पैदा हुआ है, उसी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में है। उसके बारे में कहा गया है जी 4-5 महीने पहले कि जब अपोजिशन कह रही थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, तो PTI सोशल मीडिया कह रहा था कि ये सिर्फ इसको बचाने की कोशिश करी अपोजिशन, क्योंकि खान साहब ने इससे इस्तीफा मांग लिया है। और बिल्कुल ये करीना के आस लगता था, ये बईदा के आस नहीं था। तो बात यह है कि जब ये सूरत हाल हो तो गंडापुर की बातों को मेरा ख्याल में आप उनको बहुत एक मार्जिन दें। तो वो लोग जिनको PTI से ना कोई मतलब जो मीडिया के लोग हैं जिन्होंने न्यूट्रल होकर देखना है, तो मार्जिन दे के चले और उसकी बहुत कई दफा सख्त और ऐसी बातें जिसमें लगता है कि वो नंगी तलवार लेके और सेबर रैटरिंग कर रहे हैं और चलाते आ रहे हैं और घोड़े पे हर दफा कफन पहन के घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। वो सिर्फ चाहते हैं किसी तरीके से सोशल मीडिया या PTI का वर्कर जो कि इस वक्त ये एक पेज पे हैं और एक ही जो है एक दूसरे के साथ बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ है कि वर्कर उनसे क्यों लेता है और वो आगे लेके फैलाते हैं सोशल मीडिया और बाकी जराए से फैलाता है। तो मैं तो कल भी सवाल हुआ है उनकी बातों पे, तो मेरे जवाब एक ही था और मेरा आज ही यही है कि मैं गंडापुर की बातों को लेटर स्पिरिट में नहीं लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मतलब आपको लगता है कि ये सिर्फ प्लेइंग टू द गैलरी वाली चीज़ है। नसरुल्लाह मलिक साहब, सबसे पहले तो नहीं अपोलोजेटिक है। अच्छा ठीक अपोलोजेटिक है। ठीक है मलिक साहब, पहले तो शुक्रिया कि तबीयत की नासाजी के बावजूद आप आए। इसमें जो तफ्तीश का मैं जिक्र कर रहा था NCCIA की तरफ से, अब ये आपको लगता है इस तरह के सवाल होने चाहिए कि आपके पीछे रॉ या CIA तो नहीं है, मोसाद तो नहीं है? ये तमाम वही बातें हैं जो बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ भी की गई, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी की गई, अब खान साहब की बारी आ गई है। देखिए, बुनियादी तौर पे आपकी बात दुरुस्त, ऐसे सवालात नहीं होने चाहिए, लेकिन एक जेल में शख्स कैद है, उसको सज़ा है और वो उसको ट्विटर उसको जो है मुसलसल जो है वो ऐसे बयानात उससे रिलीज़ किए जाते हैं जिससे आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ और कौमी सलामती के ऊपर आप सवालात उठा रहे हैं। अब ये बड़ा अहम सवाल है कि वो ट्विटर कौन चलाता है। अगर उनसे ये पूछा जाए कि ये कौन चलाता है, जिनका भी नाम वो ले रहे हैं मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग हैं, अब इसलिए इबहाम ज़्यादा पैदा होता है कि जब अलीमा खान साहबा से ये पूछा जाता है कि ट्विटर कौन चला रहा है, तो वो कहते हैं नहीं जी वो कर्नल साहब चला रहे हैं। अच्छा। यानी आप सूरत हाल ये है कि अगर वो इसको ऑन करें कि जनाब फ़लाँ साहब हमारे ट्विटर चला रहे हैं और वो पाकिस्तान में मौजूद होने चाहिए। अगर मुल्क से बाहर का जवाब है, खान साहब ने कहा अगर मैं नाम बता दूंगा कि कौन हैंडल कर रहा है इन अकाउंट्स को तो आप उन्हें उठा लेंगे। नहीं, फ़र्ज़ कर लें अगर वो ऐसे ट्वीट क्यों करें जिस पर उन्होंने उठा लिया जाए। मिसाल पे देते हैं, एक सियासी जमात है। मुझे एक बात बताइए कि अगर सियासी जमात अपनी उस सियासी लाइंस को क्रॉस ना करे तो क्यों उठा ली जाएंगे?
ये बड़ा एक अलमिया ना हमारे मुल्क के अंदर, कहते हैं जी फलां को उठा लिया गया। क्यों उठा लिया जाता है? ये इसलिए उठा लिया जाता है कि खान साहब यही कहा करते थे कि सिक्योरिटी इदारों का ये काम है कि जो मुल्क की सलामती के खिलाफ बात करे, मुल्क की सलामती पे आवाज़ उठाए, फ़ौज के अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश करे, फ़ौज को डिवाइड करने की कोशिश करे, और उसे उठा लिया जाना चाहिए। ये खान साहब के अपने अल्फाज हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। और खान साहब ने, और खान साहब हों या कोई भी हो, देखें मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क के अंदर सोशल मीडिया आप भी प्रोग्राम करते हैं, आप अपनी एक बाउंड्रीज़ के अंदर प्रोग्राम करते हैं, आप अपने जो आपको पैमरा ने रूल्स दिए हैं उसके अंदर आप बैठ के प्रोग्राम करते हैं, आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, आपके पास अगर एविडेंस ना हो तो आप किसी ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे एक बड़ी पार्टी का सरबराह, साबिक वज़ीर आज़म जो जेल में कैद हो, जो मर्जी अपने ट्विटर से कह दे, आप मुझे बताइए इसकी गुंजाइश दुनिया के किसी कोने में हो सकती है? मलिक साहब, एक पार्टी पे जब बुरा वक्त आता है, उसकी कबूलियत ख़त्म हो जाती है पाकिस्तान में, तो उसके बाद तो अगर आप फेयरली भी सपोर्ट करना चाहें किसी पार्टी के लीडर को तो उसकी स्पेस ख़त्म हो जाती है। आपको नहीं लगता पीटीआई पे वही वक्त आया हुआ? देखिए मैं समझता हूँ पीटीआई ने वो लाइन्स क्रॉस की हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए, तो उसके सियासी जमात के तौर पर रहना चाहिए। पीटीआई आज भी सियासी जमात बन जाए, उनकी सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। अब मुकदमात का सामना करें अदालतों में, और उनका एहतजाज करना, एहतजाज के हवाले से कहें जी कि हम ये एहतजाज करेंगे लेकिन हम कहीं जाके वायलेशन की बात नहीं करेंगे। जब आपका बयानिया ये होता है कि हम पेशावर से निकलेंगे, हम बंदूकें लेकर जाएंगे, हम इस्लामाबाद से उठकर नहीं जाएंगे, हम हुकूमत गिरा कर जाएंगे, हम सिविल नाफरमानी की तैयारी शुरू करेंगे, हम पूरे मुल्क के अंदर हम चाहते हैं लोग हुंडी से पैसे भेजें, ये बयानिया आपका रियासत के अंदर कोई पोलिटिकल बयानिया नहीं है, ये इंतशारी बयानिया है। जो ही आप इंतशारी बयानी से सियासी बयानी की तरफ आएंगे, मेरे ख्याल में पीटीआई के ऊपर ये मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। कैसे हो जाता है इस तरह की नफरत? हमेशा मुजम्मल साहब, नफरत हमेशा पॉपुलर होती है। आप मुझसे ज़्यादा सोशल मीडिया को समझते हैं, आप सोशल मीडिया पे अपीयर भी होते हैं, आपकी रिसर्च भी, आप मुझे बताएं तारीख उठा के देख लीजिए, जिसने नफरत फैलाई पॉपुलर हुआ। और हेट स्पीच हमेशा पॉपुलर होती है, और हेट स्पीच सोसाइटी को तबाह और बर्बाद कर देती है। आप नफरत फैला के पॉपुलर हो सकते हैं लेकिन सोसाइटी की खिदमत नहीं कर सकते। देखिए ना, जिस मुल्क के अंदर आप बड़ी गाड़ी वाले को आज भी गाली दें, लोग खुश होते हैं, जनाब गाली दे दी। आप किसी पैसे वाले आदमी के बारे में कहें चोर डाकू है, लोग खुश होते हैं, चोर डाकू है। किसी शख्स को यह हक हासिल नहीं होना चाहिए कि जब तक उसके पास प्रूफ नहीं है, जब तक वो समझता नहीं है कि इसने चोरी की है, इसने डिकेटी की है, उसके खिलाफ बयानबाजी करे। लेकिन हमारे यहाँ तो कल्चर बन गया ना। अब मुझे बताइए सोशल मीडिया पे कौन पॉपुलर है? जो गालियां देता है। सोशल मीडिया पे वो पॉपुलर है जो इल्जाम तराशी लगाता है। सोशल मीडिया पे वो पॉपुलर है जो चीफ जस्टिस को बाहर निकल के अदालत के बाहर कहता है ना आपके चीफ जस्टिस की ऐसी की तैसी। किसी मुल्क के अंदर अगर आप इदारों का एहतराम ऐसे ही खत्म कर देंगे तो फिर आप क्लैश की सूरत हाल में। आज पीटीआई एक क्लैश तसादम की तरफ बढ़ रही है। तसादम में आपका नुकसान की ज्यादा होता है। बिल्कुल, सूरत हाल तो बिल्कुल ऐसी है कि पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। न्याजी साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, अब खान साहब तफ्तीश में ये भी कह रहे हैं कि मेरे जो सोशल मीडिया पैगामात होते हैं ना, वो मेरी अपनी पार्टी के लोग रीट्वीट नहीं कर पाते, इतना खौफ है उनके अंदर। तो क्या इशारा उनका इस तरफ है कि एक लॉयल्टी का मसला भी है? फिर जो बात कर रहे हैं मलिक साहब भी कि पॉलिटिकल जो दर्जा हरारत है वो इतना बढ़ गया है। हलीमा खान साहिबा ने कहा कि जिसने अंडे फेंके मेरे ऊपर, जो ख़वातीन थीं, सब स्क्रिप्ट था सारा, पुलिस के प्रोटोकॉल में उनको वहाँ से भगा दिया गया, और वो मनाजिर भी मौजूद हैं कि पुलिस सिक्योर कर रही थी उनको। तो फिर ये इतनी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन, इतना तसादुम, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा लॉन्गर रन में? पहले तो मैं अंडे पे आ जाऊं। अगर मुझे तो कोई अंडा मारे और उसके बदले में मुझे इतनी मीडिया कवरेज मिल जाए और मैं इतना नुमाया हो जाऊं और अंडा दो अंडा ही हो, अच्छा। और मैं मेरे बारे में पूरी कौमी सियासी जमातें बड़े बड़े रहनुमा जो है मुज़म्मती बयान भी दें, तो मेरा ख्याल है कि जब आप सियासी फील्ड में हो तो ये चीज़ें जो है नहीं होना चाहिए, बुरी बात है, डिजायरेबल तो बारे में आती हैं। डिजायरेबल तो नहीं है नहीं, मैं मुजम्मल को और बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप सियासत कर रहे होते हैं ना, तो मुझे भुट्टो साहब का एक बड़ा फकरा अच्छे याद आया था। वो किसी को खान पे कातलाना हमला हुआ था तो जलसे में कहा था, हाँ वली खान ये इससे बड़ी हमदर्दी मिलती हैं। ये मुझे भी एक शिकारपुर में एक डंडा पड़ा था और मैंने 20 जलसों में अपना कंधा दिखाया था। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भुट्टो जी के एक पीएचडी था सियासत का और हिकमत अमली का और इन सारे नैरेटिव डेवलप करने का। तो ये मैं तो उस एंगल से मैं तो इस बात मैं तो पहले कहा है कि जिसकी जितनी मुज़म्मत की है कम है। मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, फिर हम कहीं और निकल जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जिन्होंने अंडा मारा है, मैं तो उनकी जहानत पे, फतानत पे सलाम पेश करता हूँ कि 70 साल से पाकिस्तान के ऊपर अंडे मार के पाकिस्तान की चूल्हे हिला चुके हैं। वो पाकिस्तान की किस्मत से खेल रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट बनाते हैं ना,
ये पाकिस्तान इससे भुगता है। प्रोजेक्ट अल्ताफ हुसैन, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ, प्रोजेक्ट इमरान खान, अब कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है। इनको अब शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर और कितने ये प्रोजेक्ट चलाएंगे, और क्या पाकिस्तान किसी इनके नए प्रोजेक्ट का मुतामिल हो सकता है? अपनी तरफ से ये ज़हीन फतीम बनते हैं और समझते हैं कि इन्होंने पता नहीं क्या किया, और इनके जितने ने आज तक 70 साल में सियासी काम किए, मैं दो ही चीजों सियासतदानों में इमरान खान को समझता हूं कि एक सियासी का फैसला नहीं कर सके जिसको खुद अप्रिशिएट कर सके, और फिर ये है कि जो बाद में किताबें हमें लिखने में मिलती हैं कि ये मैंने नहीं किया, फलां ने किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। एंड ऑफ द डे इनके प्रोजेक्ट्स जो है ना, अल्लाह ताला इनको खुदा के वास्ते मैं मिन्नत करता हूँ कि आप प्रोजेक्ट बनाना बंद कर दें। अच्छा। ये तो मेरा हो गया उसमें जवाब। बाकी मसला यह है कि जी इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है या जो कोई होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान के सिलसिले में भी 10 अप्रैल से वो इक़्तिदार से अलहदा हुए 2022 से कौन सा कदम है हमारी मुक़्तदरा ने, रियासत ने इमरान खान के खिलाफ किया है जिससे उनको फायदा नहीं हुआ? क्या इमरान खान ने कश्मीर फतह किया था अपने दौरे इक़्तिदार में? वो तो 5 अगस्त 2019 को कश्मीर तो दे बैठे थे। कोई और हुक्मरान देता तो सरफे गल्त की तरह पाकिस्तान की सियासत मिट जाता। इमरान खान के दौर में हुआ है। क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया है? 50 लाख घर बनाए, 1 करोड़ नौकरियां दे दी हैं, करप्शन इंडेक्स जो खत्म करने के लिए कहते हैं मैंने पार्टी बनाई थी करप्शन खत्म करने के लिए। 2017 में नवाज शरीफ साहब 116 पे ले आए थे रिकॉर्ड, फिर उठा के 2021 में 142 143 पे पहुंचा दिया, रिकॉर्ड है। उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में रहा 139। तो ये हाल है। तो क्या वजह है कि इमरान खान मकबूल हुए? ये हमारे उन लोगों ने जिन्हें जो इसको हैंडल कर रहे हैं मसाइल को, जिन्होंने इक़दाम किए हैं। 8 फरवरी को आपने इलेक्शन कराया, तरीके साहब हार गई है, लेकिन आज देखें कि लगता ही है कि जीती पार्टी है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने उसके एवज उनको पॉपुलैरिटी मिली उसके इलेक्शन में। ठीक हकी सच्ची भाई क्या क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो खान साहब की मकबूलियत, खान साहब को दुआ देनी चाहिए अपने दुश्मनों को कि जिनके कमाल मुहारत से उनके अंदर उनकी सियासत में जान पड़ी हुई है। मगर 2021 दिसंबर में यही इमरान खान साहब थे और यही इनके बंदे थे जो लंदन में नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर बैठे थे टिकटों के लिए। यही तरीके साहब जो हमारे दोस्त थे मेरे पास आते थे, हमारा इलेक्शन ही बनता। तो अब तो ये तो जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा कि आप एक नैरेटिव जो होता है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर जितना झूठ बोलते हैं, जितना उसके अंदर शक्ल डालते हैं, फिर लोग असल भूल जाते हैं और उसी नैरेटिव को लेकर चलते रहते हैं, उसके अंदर उसकी ही गुण गाते हैं। न्याजी साहब, अच्छा ये तो हम मानते हैं ना कि जो प्रोजेक्ट्स आप कह रहे हैं बने, जिसमें आपने नवाज शरीफ साहब का भी नाम लिया, बाकी सबका लिया, एक दौर तो आता है कि अवाम भी फिर उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब 2017 में निकाले गए, लोगों ने उनको सपोर्ट किया, अभी खान साहब को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट फिर प्रोजेक्ट रहता नहीं है ना, वो तो अवाम में पजीराई हासिल कर लेते। नहीं देखें एक और बहस है, मेरे तो उसमें बड़ा लगा बंदा, आपने चूंकि टाइम वक्त नहीं मिलता होगा, मैं तो शुरू से जब से 14-15 साल से लिख रहा हूँ और जब टीवी से पीछे 12-13 साल से आ रहा हूँ, एक बात मेरी और राय मेरी बहुत पुरानी है कि इस मुल्क के अंदर NTA सर्विस बयानी जो है उसको रिफतें मिलती हैं, ठीक, उसको पजीराई मिलती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1958 में माशरा लगा, खान अब्दुल कुयूब खान जो कि एक KP का उस वक्त उसका NWFP प्रोविंस का नाम था, उसका एक मकबूल रहनुमा था, या लाहौर से जुलूस निकाला और आप किताबों में पढ़ते होंगे कि 80 मील लंबा